हाँ जी बच्चों, हमारा 1 अप्रैल को हिंदी का पेपर है। तो अब हम चौथी कक्षा में पाठ नंबर 7 पोंगल के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो एक बार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जब आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। किसान बहुत परिश्रम करता है। परिश्रम क्या होता है? मेहनत करना। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब उसके पांव थिरक उठते हैं। तो वह समय कौन सा होता है? पहला ऑप्शन, जब उसके घर बच्चा जन्म लेता है। दूसरा ऑप्शन, जब उसके खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं। तीसरा, जब उसकी शादी होती है। चौथा, जब फसल में पानी देता है। तो देखिए, किसान कब परिश्रम करता है, ये बात आपको भी पता है कि जब उसके खेत खलियान यानी खेतों में अनाज उगाता है, अनाज से भर जाते हैं, तो वो बहुत ही खुश होता है, नाचता गाता है। अब यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन पर टिक मार्क कैसे लगा देंगे? हमारा ये सही उत्तर है। इसी प्रकार हमारे इस प्रश्न में एक मुहावरा भी आया है, पाँव थिरकना। ये देखिए यहाँ पर है। ये पाँव थिरकना का क्या मतलब होता है? नाचना। पाँव थिरकना मीन नाचना। तो इसी प्रश्न में एक प्रश्न और भी आपका बन गया। कोई मुहावरा आ जाएगी, पाँव थिरकना किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? नाचना। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए, हमारे सामने 4 राज्य दे रखे हैं। पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। हम ऐसे तमिलनाडु पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर प्रश्न नंबर हमारा 3 है, पोंगल का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, होली के दिन, दीपावली के दिन, मकर संक्रांति के दिन, चौथा रक्षाबंधन के दिन। तो जो पोंगल का त्यौहार है वो मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। तमिलनाडु वाले जो लोग हैं वो मकर संक्रांति के दिन को इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, संक्रांति के दिन पोंगल के रूप में नए चावल का मीठा भात बनाकर किसको अर्पित किया जाता है? देखिए, संक्रांति के दिन पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, ये प्रश्न। उसके बाद नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है। नए चावल का मीठा क्या बोलते हैं हम? खिचड़ी आप बोल लीजिए या पुलाव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। वो किसको अर्पित किया जाता है? पहला ऑप्शन, माता काली को, दूसरा चांद को, तीसरा भगवान शिव को, चौथा सूर्य को। तो जो चावल का मीठा भात बनाया जाता है वो सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है, पोंगल किसे कहते हैं? पहला मीठे भात को, दूसरा एक पक्षी को, तीसरा एक मंदिर को, और चौथा एक देवता को। पोंगल जो है वो मीठे भात को कहते हैं। तमिलनाडु के लोग मीठे भात को, मीठे चावल को क्या बोलते हैं? पोंगल बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा है ये। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, पोंगल का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? पहला 2 दिन तक, फिर 3 दिन तक लिखा हुआ है, फिर 4 दिन तक, फिर 5 दिन तक। तो पोंगल का जो त्यौहार है वो 4 दिन तक चलता है। ठीक, यहाँ पर हमने पाठ में पढ़ा था 4 दिन तक चलता है ये। के बाद हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल के पहले दिन लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, गोभी, दूसरा भोगी, तीसरा नोबी, चौथा बॉबी। तो हमारा सही उत्तर क्या है? भोगी। क्या है हमारा सही उत्तर? भोगी। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, पोंगल के दिन जो लोग जो त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार को भोगी के नाम से जाना जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को निम्न में से किससे सजाया जाता है? पहला फूलों से, दूसरा नए बर्तनों से, तीसरा रंगोली से, और चौथा लड़ियों व दीपों से। तो देखिए, पोंगल के दिन घर आंगन को हम रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाते हैं ना रंगों से,
रंगों से भी बनती है रंगोली, फूलों से भी बनती है। तो तमिलनाडु के लोग रंगोली से घर आंगन को सजाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पोंगल के दूसरे दिन आंगन में अंगीठी जलाकर कैसे बर्तन में पोंगल पकाया जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। बड़े बर्तन में, दूसरा मिट्टी के बर्तन में, तीसरा छोटे बर्तन में, चौथा नए बर्तन में। तो पोंगल के दूसरे दिन आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है, यानी मीठा भात पकाया जाता है नए बर्तन में। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, पोंगल के तीसरे दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला नया पोंगल, दूसरा पोंगल पोंगल, तीसरा माटू पोंगल और चौथा है काणुम पोंगल। तो पोंगल के तीसरे दिन जो त्यौहार मनाया जाता है उसको हम माटू पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? माटू पोंगल। ये हमारा सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, पोंगल के तीसरे दिन किसको नहला धुलाकर रंगीन कपड़ों से सजाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है बैलगाड़ी, दूसरा गाय बैल, तीसरा भगवान और चौथा औजार दे रखा है। ये देखिए, तो पोंगल के तीसरे दिन किसको नहलाया धुलाया जाता है? गाय बैलों को। किसको? गाय और बैलों को। इनको नहला धुलाकर रंगीन कपड़े सजाए जाते हैं और इन पर फूल मालाएं भी पहनाई जाती हैं, क्योंकि ये खेतों में अनाज को पैदा करते हैं, हल चलाते हैं। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 12, पोंगल के तीसरे दिन निम्न में से किसको दौड़ाया जाता है? पहला गायों को, फिर बैलों को, फिर घोड़ों को दे रखा है और ऊँटों को दे रखा है। तो बताइए किसको दौड़ाया जाता है? पोंगल का त्यौहार तो किसान से संबंधित है ना, तो इसमें क्या आएगा? बैलों को। क्या आएगा? बैलों को। ठीक। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, पोंगल के चौथे और अंतिम दिन मनाए जाने वाले त्यौहार को इनमें से क्या कहते हैं हम? पहला माटू पोंगल, दूसरा काणुम पोंगल, तीसरा पोंगल पोंगल, चौथा पोंगल दे रखा है। आप ये देखिए, हमने कौन सा पढ़ा था? एक तो पहले माटू पोंगल पढ़ा था ना, तो अब चौथे और अंतिम दिन होता है काणुम पोंगल। कौन सा पोंगल? काणुम पोंगल। तो उसके बाद हमारा सवाल प्रश्न नंबर 14, पोंगल का त्यौहार निम्न में से किससे संबंधित है? पहला खेती से, दूसरा पूजा पाठ से, तीसरा नए कारखाने से और चौथा पतझड़ से। तो बताइए किससे संबंधित है? पोंगल का त्यौहार जो है खेती से संबंधित है। ठीक, ये हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा है। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 15, उत्तर भारत में पोंगल को किस रूप में मनाया जाता है? यानी हमारी साइड कौन से रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन संक्रांति, दूसरा होली, तीसरा दीपावली और चौथा तीज। हमारे यहाँ पर पोंगल को संक्रांति के रूप में मनाते हैं। संक्रांति 14 जनवरी को आती है और हमने इस रूप में मनाया था। हमारे यहाँ संक्रांति पर क्या करते हैं? चावल दाल की खिचड़ी सी बनाते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 16 नंबर है, ये नंबर गलत लिखा हुआ है। एक समय ऐसा आता है जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। इनमें से थिरक उठने का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन नाचना, दूसरा खुजली होना, तीसरा पांव दर्द करना, चौथा पांव में छाले होना। तो क्या आएगा यहाँ पर? मैंने अभी पहले प्रश्न में भी बताया था, पांव थिरकने का क्या अर्थ होता है? नाचना। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, यह फसलों से जुड़ा एक कार्य है जिसमें फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना होता है। निम्न में से उसे क्या कहते हैं? पहला बुआई, तीसरा सिंचाई, तीसरा निराई और चौथा सफाई। तो क्या कहते हैं उसको? निराई करना। क्या बोलते हैं? निराई करना। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इसी पाठ के इतने ही अभ्यास करेंगे। आप पाठ को फिर बार बार पढ़िए, तभी इसके प्रश्न उत्तर अच्छी से रह जाएंगे। तो जो भी मैं वीडियो आपके सामने समझाती हूँ, तो किताब के पाठ को 2-2, 3-3 बार पढ़िए। पाठ पढ़ने से क्या होता है, प्रश्न की जो आप उत्तर हैं आप पेपर में भी आसानी से कर पाएंगे और इस वीडियो में भी आसानी से कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं अगले पाठ में आपको आगे के अभ्यास को कराऊंगी। धन्यवाद।